Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you are good. Okay, today we start the exercise 10.2. In last lecture we covered the exercise 10.1. Now we start the exercise 10.2. First of all, question number 1. इसमें हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 8 क्वेश्चंस हैं. अंडरस्टैंड, हमारे पास इस एक्सरसाइज में बेटे 8 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को. प्लॉट द ग्राफ. हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है. उन्होंने हमें ये फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फ्राम -1 to 3. मतलब कि जो x की वैल्यू है उन्होंने इधर लिख दें x फ्राम -1 to 3. उन्होंने कहा जो x की वैल्यू है वो -1 से 3 तक है. ड्रा टेंजेंट. हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा करना है एट पॉइंट 2,3 पे. हमने जब ये अपने फंक्शन में जब वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन आएगा 2,3. उस पॉइंट पे जब वो ग्राफ ड्रा करेंगे उस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, अपना टेंजेंट ड्रा करेंगे एंड फाइंड द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट होता है स्लोप. ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप. मैंने आप लोगों को बताया हुआ है. अंडरस्टैंड. हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करना है, फंक्शन हमें गिवन है, हम लोगों ने अपना ग्राफ ड्रा करना है. ग्राफ ड्रा करने के बाद ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है और देन हम लोगों ने स्लोप फाइंड करना है या ग्रेडियंट फाइंड करना है. अंडरस्टैंड. अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं. ओके, हमारे पास क्वेश्चन है. मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट समझा दिया है कि वो क्या कह रहे हैं. अब हमारे पास जो फंक्शन है हमने वो ले लिया. y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर. क्या है? y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3. जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में भी करते हैं कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं. मैंने कह दिया ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है. अंडरस्टैंड. अब हम लोगों ने क्या करना है, इस फंक्शन में उन्होंने कहा x की वैल्यू है -1 to 1. यहाँ लिखते हैं कि x फ्रॉम x कहाँ से कहाँ पे है, x फ्रॉम -1 to 3. इस फंक्शन में हमने 1 by 1 x की जगह पे वैल्यूज़ पुट करते जाना है. अंडरस्टैंड. x की जगह पे हमने क्या करना है, 1 by 1 अपनी वैल्यूज़ रखनी है. तो पहले मैं रखती हूँ पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1. ओके, तो क्या है, आप लोगों को पता है हमारे पास एक यहाँ पे देखें, जैसे आप लोगों को पता है हमारे पास एक नंबर लाइन होती है, सेंटर में 0 होता है, इसकी लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं. तो 0 की लेफ़्ट साइड पे -1, तो -1 है, इसकी राइट साइड पे मूव होते जाएंगे तो -1 0 1 2 और 3. इसी तरह हम लोग ऐसे वैल्यूज़ अपनी रखते जाएंगे. अंडरस्टैंड. चलिए इसमें मैं पुट करने लगी हूँ. y इक्वल्स टू 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 3. अंडरस्टैंड. इसी तरह y इक्वल्स टू 2, जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव 1 हो जाता है. माइनस माइनस प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3. y इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 प्लस 3. ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखें 4 और 3 कितना हो गया, 4 5 6 7 7. तो 2 प्लस 7 y इक्वल्स टू हमारे पास 9. y हमारे पास कितना आ गया है, 9 आ गया है. ये हम लोग सब, आप लोग बेशक कैलकुलेटर पे भी बेटे ये कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. आप लोग ये क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं. ये देखें क्या है, 2 प्लस 4 प्लस 3 हमारे पास आया 9. बेटे y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 9 आ गई है. अंडरस्टैंड. इसी तरह हम लोग अब क्या करते हैं अपने क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया है -1,9. इसी तरह अब हम लोग करते हैं पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में बेटे अब हमने क्या पुट कर दिया, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें हमने x जगह पे 0 पुट कर दिया. इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 स्क्वायर -4 इंटू 0 प्लस 3. y इंटू 0 का स्क्वायर 0 होता है, जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 -0 प्लस 3. इट्स मीन तो y हमारे पास बेटे क्या आ गया है, 3 आ गया है. यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं बेटे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ पॉइंट होंगे 0,3. अंडरस्टैंड. समझ आ गई. हम लोगों ने ये क्वेश्चन किस तरह किया है, जैसे सेम हम लोग 10.1 में करते हैं उसी तरह हमने बस वैल्यूज़ पुट किया है x की.
अब हम लोगों ने बेटे क्या करना है, अब हमने पुट करना है x इक्वल्स टू -1 0 और फिर 1 इन इक्वेशन 1। जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें हम लोगों ने बेटे क्या पुट कर दिया, अब 1 पुट कर देंगे। चलें, इसी ये वाला फंक्शन है गिवन फंक्शन, इसमें 1 पुट करते हैं। y इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स जगह पे 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 3। अंडरस्टैंड, तो y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 -4 1 ज़ा 4 प्लस 3। y इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 -4 प्लस 3, तो y इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाएगा 2 -4 प्लस 3। y इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाएगा -1। अंडरस्टैंड, यहाँ पे पॉइंट आ गया 1,1, मतलब कि x भी 1 था और फिर जब तो y हमें क्या मिला, -1 मिल गया। देखें इस तरह 2 -4 प्लस 3 हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है, तो हमारे पास -1 आ गया। अंडरस्टैंड, अब इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अपना x इक्वल्स टू 1 रखा। अब हम लोग रखेंगे पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब हमने बेटे क्या रख लिया, 2 रख लिया। ओके, इक्वेशन नंबर 1 में हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3। y इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, -4 2 ज़ा 8 प्लस 3। y इक्वल्स टू 8 -8 प्लस 3। y इक्वल्स टू 8 -8 तो 0, तो हमारे पास y इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास बेटे पॉइंट आ गया है 2,3 वाले। अंडरस्टैंड, अब हम लोगों ने पुट करना है पुट x इक्वल्स टू लास्ट पॉइंट है 3 इन इक्वेशन 1। ये सारे स्टेप वही हैं जो हम लोगों ने 10.1 में किए थे। ओके, y इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 प्लस 3। y इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है, -4 3 ज़ा होता है 12 बेटे, 4 3 हमें पता है 12 होता है, तो 12 लिख लिया प्लस 3। y इक्वल्स टू 2 9 ज़ा 18 -12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18 -12 प्लस 3, तो बेटे हमारे पास ये 9 आ गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास बेटे पॉइंट आया है 3,9। ये वो पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने हमें चाहिए थे, किस लिए हमने उन्हें अपना ग्राफ ड्रा करना था। अब ये सारे पॉइंट हम लोग एक टेबल में राइट करते हैं, जैसे हम लोगों ने 10.1 में किया था। फिर हम लोग उसके साथ क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रा करेंगे। उस ग्राफ पे फिर हम लोग अपना टेंजेंट ड्रा करेंगे, देन हम लोग ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करेंगे। जी बेटे, यहाँ पे ना हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हुई है। जब हमने x की जगह पे 1 पुट किया ना, तो यहाँ पे हमने 2 -4 करना था, -2 थे, मैंने -4 लिखा था, लेकिन यहाँ पे आप लोग ठीक कर लें -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 प्लस 1 है। ओके, अब ये बाकी हमारा सारे स्टेप्स ठीक है। अब हम लोग अपना टेबल ड्रा करते हैं। सारे स्टेप्स हमारे ठीक है। अब इन स्टेप्स को जो पॉइंट्स हैं, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, अपने एक टेबल में ड्रा करते हैं, जिस तरह हम लोगों ने 10.1 में किया था। जी बेटे, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट x होता है, यहाँ पे y। जब और x की वैल्यूज हमें गिवन थी वो थी -1 0 1 2 एंड 3। उन्होंने ये हमें क्वेश्चन में ही दी हुई थी। अंडरस्टैंड, अब जब हम लोगों ने क्या किया था, x में -1 पुट किया, तो हमारे पास y आया था, हमारे पास y बेटे आ गया था 9। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 लिख देंगे। इसी तरह जब हम लोगों ने 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमें मिली 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब हमने 1 पुट किया तो y हमें 1 मिला। इसी तरह जब हमने यहाँ पे ये देखें 2 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू 3 आ गई थी, सेम एज इट इज़। यहाँ पे जब हम लोगों ने 3 पुट किया तो हमें वैल्यू 9 मिल गई। अंडरस्टैंड, ये हमारा पॉइंट्स टेबल हम लोगों ने ड्रा कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। यहाँ पे देख लें, सिर्फ एक ही नेगेटिव वाली वैल्यू है, वो भी x के ऊपर है। तो हम लोग अपना x वो नेगेटिव वाला प्लेन थोड़ा छोटा बनाएंगे और वो जो पॉजिटिव वाला उसमें हम थोड़ी स्पेस ज़्यादा रखेंगे।
और हम लोग अपना 2 2 का डिस्टेंस लेके अपना ग्राफ ड्रा करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हम लोगों ने ग्राफ ड्रा कर लिया। मैंने क्या किया है, 2 2 का डिस्टेंस लिया है, यहाँ पे भी 2 का, सबका 2 2 का डिस्टेंस लिया है। ये आपको पता है कि ये पॉजिटिव x वाली वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे x नेगेटिव में होता है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है और इधर हमारे पास y पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये तो सबको पता है, काफ़ी हम लोग टाइम से ग्राफ बनाते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मैं 2 2 का गैप ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं कितने कितने का गैप ले लेती हूँ, 2 2 का गैप ले लेती हूँ, 2 4 6 8 10 एंड 12। अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 2 का गैप ले लिया और यहाँ पे सिर्फ 1 1 का गैप, और यहाँ पे मैं -1 लिख लूँगी और यहाँ पे भी मैं -1 लिख लूँगी। और सेंटर में आप लोगों को पता है कि हमारे पास 0 होता है। अंडरस्टैंड। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, हमने इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 लेना है और अपने ग्राफ के अंदर पुट करने जाना है। चलें देखते हैं जी। पहला पॉइंट है -1 एंड 9। पहला पॉइंट कौन सा बेटे, -1 और 9। मीन्स कि x पे -1 और y पे पॉजिटिव पे 9, तो वो 8 और 9 के सेंटर में होंगे। जब मैंने बताया कि हमने 2 का डिस्टेंस लिया है, तो इट्स मीन फिर ये यहाँ पे ये देखेंगे 2 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे सेंटर में ये 1 डिस्टेंस, जब 2 का हाफ करेंगे तो वो 1 होता है, तो ये 1 पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना पेंसिल के साथ एक इसको यहाँ पे हम लोग ड्रा कर लेंगे -1 से 9 तक। -1 से 9 तक हम लोग अपना एक पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। ये हमने पॉइंट ड्रा कर लिया। आप लोगों को पता है कि जो 2 लाइन्स अगर जिस पॉइंट के साथ मीट कर रही हूँ, उस पॉइंट को हम डॉट मतलब शो कर लेते हैं कि हाँ जी ये वो पॉइंट है जिसमें -1 और 9 वैल्यूज़ आ रही हैं। अंडरस्टैंड। ये हमने पॉइंट एक ड्रा कर लिया। सेकंड है हमारे पास 0 एंड 3। सेकंड पॉइंट है बेटे 0 एंड 3। 0 x पे ये 0 है और 3 आपको पता है कि हमारे पास 2 और 4 के सेंटर में होगा। कहाँ पे होगा, 2 और 4 के सेंटर में। तो ये 2 का डिस्टेंस है, इनका हाफ ये हो जाएगा। ठीक है, इधर ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया बेटे, 3 आ गया। तो हमने कहा जी 0 से 3 पे हमने ड्रा किया, तो ये पॉइंट है बस, क्योंकि 0 रीजन है ना, तो उधर से इधर हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है 1 एंड 1। मीन्स कि x पे भी 1 और y पे भी 1। तो ये 0 और 2 के सेंटर में हमें पता है कि 1 है, वो हमने क्या दिया, ये पॉइंट है, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ये मतलब 1 पॉइंट है ना। अब यहाँ से हम लोग अपनी लाइन ड्रा करते हैं, x पे भी 1 और y पे भी 1। ये इस तरह हम लोगों ने क्या किया, अपना पॉइंट इस तरह हम लोग अपना ड्रा कर लेंगे। ये जो मैं लाइंस लगा रही हूँ ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारे एग्जैक्ट पॉइंट है हम उन पे पहुँच जाएं, हमारे एग्जैक्ट पॉइंट्स ड्रा हो सके। अब इसी तरह हमारे पास फोर्थ पॉइंट है 2 एंड 3। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, 2 और 3। x पे 2 और y पे ये 3 है। x पे 2 है और y पे 3 है, तो मीन्स यहाँ से हम लोग अपनी लाइन ड्रा करेंगे, x पे 2 एंड y पे 3। ये तो हमारे पास क्या पॉइंट बन जाएगा बेटे, ये वाला पॉइंट हमारे पास बन गया। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड। अब लास्ट पॉइंट है 3 एंड 9। मीन्स ये x पे 3 और y पे ये 9। तो हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से इधर 9, ये तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अंडरस्टैंड। इसको अब हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब डॉटेड लाइन शो कर लेते हैं कि हाँ जी एक हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। अब क्या करना है हम लोगों ने, हमारे जितने भी सारे पॉइंट्स आए हैं इन सब पॉइंट्स को हम लोगों ने फ्री हैंड मींस के स्केल को यूज़ किए बगैर हम लोगों ने ये अपना पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करने हैं। कैसे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट होंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, ये इस तरह आएंगे, फिर यहाँ से हम लोग इस तरफ आएंगे और फिर यहाँ से फिर सीधा ऐसे जाएंगे हम लोग यहाँ से इस तरफ लास्ट पे। ये हमारे पास क्या है, एक अपना ग्राफ था जो हम लोगों ने ड्रा कर लिया है। अब हम उन्होंने क्वेश्चन में बेटे ये देखें, अगर आप लोग क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला वह हम लोग को एक और बात की हुई है
क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि हम लोगों ने साथ में टेंजेंट ड्रा करना है 2,3 पॉइंट पे एंड फाइंड द ग्रेडियंट, और हमने ग्रेडियंट फाइंड करना मीन्स कि हमने स्लोप फाइंड करनी है। ये पॉइंट है हमारे पास 2,3 वाला, ये पॉइंट है 2,3। इधर मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास पॉइंट है 2,3। इस पॉइंट पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट ड्रा कैसे करते हैं ये बात अब आप लोग याद रख लें। टेंजेंट ड्रा करने के लिए हम लोग बेटे कैसे ड्रा करते हैं, ये देखिए, ये हमारे पास कर्व होती है। जो हमारे पास कर्व होती है उसके साथ जस्ट हम लोगों ने एक ऐसे करके लाइन ज्वाइन करनी होती है। ये जो हमारे पास कर्व बन रही है, देखिए ये कर्व बन रही है ना, ठीक है। इस कर्व के साथ हम लोगों ने, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है। जस्ट ये जो हमारे पास कर्व होती है यहाँ से, ये देखें, जस्ट ऐसे हम लोगों ने क्या कर देनी है, एक अपनी लाइन ड्रा कर देनी है जो हमारे पास टेंजेंट होती है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और ये किस पॉइंट पे उन्होंने कहा था, 2,3 पे कहा था। तो हम लोग यहाँ से एक ऐसे सिंपल लाइन ड्रा कर लेंगे जो ये कर्व के साथ गुजरती है। ये कर्व को टच करके, हल्का सा कर्व को सिर्फ थोड़ा सा टच करके गुजरती है, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ये हमने टेंजेंट अपना ड्रा कर लिया। अब उन्होंने सेकंड पॉइंट बात कही थी कि आप लोगों ने ग्रेडियंट होता है स्लोप, जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 7 में भी, सेम एज इट इज़। ग्रेडियंट के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास फार्मूला, जैसे कि आप लोगों को पता है, फार्मूला होता है किसका, उसका स्लोप फाइंड करने का। ये देखें, स्लोप फाइंड करने का बेटे फार्मूला आप लोगों को पता है, वो m = y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग यहाँ पर ले लें, ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है, यहाँ स्टार्टिंग में ले लें, या इधर एंड पॉइंट पे ले लें, या फिर इधर स्टार्टिंग में ले लें, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो इधर हम लेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट में आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये एंगल एक पॉइंट ले लेते हैं, ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, एक तो 3 है, 3 और यहाँ सेंटर में हमारे पास 7 आ जाएगा, 3 और यहाँ पे 8 और 6 के सेंटर में क्या होता है, 7। यहाँ पे हम अपना एक 7 पॉइंट ड्रा कर लेंगे। तो मैंने क्या दिया, हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 6,7, सॉरी 3,7, 3x पे और y पे 7। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को हम लोगों ने अपने स्लोप वाला जो फार्मूला है इसमें इंसर्ट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन की स्लोप थी, ग्रेडियंट था, वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या कहा, ये जो 2 पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड किए, एक तो ये टेंजेंट वाले पॉइंट जो हैं, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को हम लोग इस क्वेश्चन में अपनी वैल्यूज़ में पुट करते हैं। क्या पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट है 2,3 और दूसरा है एंड हमारे पास पॉइंट है 3,7। अंडरस्टैंड, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। अब क्या करना है, आप लोगों को पता है ये पहला x होता है और सेकंड y, मीन्स कि x1 y1 x2 y2 आ गए। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है ये इस क्वेश्चन, ये जो हमारे पास फार्मूला इसमें पुट करते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड हो जाएगा। एक दफ़ा मैं दोबारा यहाँ पे स्लोप का फार्मूला लिख देती हूँ। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप m = y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अंडरस्टैंड, तो हमारे पास क्या है, m = y2 क्या था हमारे पास, जो हम लोगों ने वैल्यूज़ निकाली, वैल्यूज़ थी 2,3 था एंड 3,7। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं बेटे, यस ये पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स को हम लोग इसमें पुट करते हैं, ये x1 y1 x2 एंड y2। तो हमारे पास m = y2 क्या है, 7 माइनस y1 क्या है, 3, इसी तरह डिवाइडेड बाय x2 कितना है, 3 माइनस 2। तो m = 7 माइनस 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 4, ठीक है। इधर मैं लिख दूँगी 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2, तो 1 आ जाएगा। इट्स मीन हमारे पास m = 4, स्लोप हमारे पास बेटे आ गई है 4। इस क्वेश्चन में जो उन्होंने हमें कहा था, हम लोगों ने सारा कुछ फाइंड कर दिया। जी बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया कंप्लीट। उसने कहा था ये फंक्शन है आपका,
इस फंक्शन का पहले आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। और वो किस तरह करते हैं कि हमें पता है हमने एक्स की वैल्यूज़ हमें अगर गिवन नहीं है तो हम लोग पता है खुद से करेंगे, अगर गिवन है तो हम वही वैल्यूज़ 1 बाय 1 फंक्शन में पुट करते जाएंगे और हमें वाई की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इसके बाद हम लोगों ने अपना वैल्यूज़ रख के हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ आई, पॉइंट्स आए, उनसे हमने उसकी मदद से हमने क्या किया, अपना ग्राफ ड्रा कर दिया। देन हम लोगों ने कहा था कि जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे उसमें आप लोगों ने ये 2,3 पॉइंट होगा, उस पर टेंजेंट ड्रा करना है, जैसे मैंने बताया कि टेंजेंट किस तरह करना है। देन फाइंड करना है ग्रेडियंट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट, समझ आ गई? ये सारा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि हम लोगों ने किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड? ये सारा मैंने आप लोगों को वन स्टेप एक एक स्टेप करके इजीली समझाया ताकि आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ये देख लें। ओके, ये हमारे पास ग्राफ है और उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूज पुट की और हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी मैं स्टेटमेंट को एक दफ़ा आपको रीड कर देती हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी और क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर सकते हैं। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू फंक्शन 3x² प्लस x प्लस 1 एंड ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट दिस। अब उन्होंने कहा हमारे पास ये फंक्शन है, लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा हुआ, एक्स की वैल्यूज़ नहीं दी कि मीन्स एक्स यहाँ से यहाँ तक उन्होंने हमें एक्स की वैल्यूज़ अब नहीं बताई हुई। हम खुद एक्स की वैल्यूज़ अपने से लेंगे और फिर ग्राफ में टेंजेंट ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे और फाइंड कर देंगे आल्सो ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट। और वो जो हमने पॉइंट लिया, जो हमारे पास टेंजेंट आएगा, उस पॉइंट्स की हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ड्रा कर लेंगे। अंडरस्टैंड? ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह क्वेश्चन करते हैं ये बना। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने लगे हैं। ये भी सेम एज इट इज़ है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था, सेम एज इट इज़ ये भी वही क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोगों को फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स नहीं बताए हुए, मतलब वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं एक्स की। तो ये हम लोग खुद से कर लेते हैं। एक्स की वैल्यूज़ हम लोग कौन कौन से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं y इक्वल्स टू 3x² प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। सेम एज इट इज़ हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम लोग ले लेते हैं खुद से x की वैल्यूज़ ले लेते हैं। नाउ क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं हम लोग x की वैल्यूज़ को। सपोज जो x है बेटे हमारे पास इक्वल हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हम लोगों ने x की वैल्यूज़ खुद से ले ली। अब 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, अपने गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या पुट कर देंगे, पहले -2 पुट कर देंगे। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1। ओके, अब -2 का स्क्वायर माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस इंटू -2 प्लस 1। y इक्वल्स टू 3 4 12 प्लस माइनस -2 प्लस 1। तो y इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 1। इट्स मीन y इक्वल्स टू हमारे पास 11 आ जाएगा। यहाँ पे बेटे हमारे पास पॉइंट आ गए हैं -2, 11। अंडरस्टैंड? अब इसी तरह हम लोगों ने पुट कर लेना है x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। क्या है जी, y इक्वल्स टू 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर जब होगा तो वो 1 हो जाएगा, प्लस 1 एंड प्लस 1। y इक्वल्स टू 3 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगे -1, 5। सेम ऐसे ही अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, पुट कर लेना है x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में हम लोगों ने 0 पुट किया, जब y इक्वल्स टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1। तो y इक्वल्स टू जब 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये 0 प्लस 0 प्लस 1। इट्स मीन y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट है 0,1। अंडरस्टैंड। अब इसी तरह हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, y इक्वल्स टू, ये देखें ना ये मेरे पास गिवन फंक्शन है ना, मैं सारी वैल्यूज इसी फंक्शन में 1 बाय 1 पुट कर रही हूँ। तो 3 इंटू 1 प्लस 3 ये 2 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास, y इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी पॉइंट आ गया 1,5। अंडरस्टैंड, एज इट गॉट इट। ये हमारे पास क्या, अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया है x इक्वल्स टू 2। अब हमने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है अपने क्वेश्चन में। बेटे हमने अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो क्या थी, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें अब हम लोगों ने नेक्स्ट जगह पे 2 पुट कर दिया। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1 3। तो 3 4 12 प्लस 3 हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 4 5 हमारे पास 15। तो y इक्वल्स टू हमारे पास बेटे 15। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया है 2,15। अंडरस्टैंड। हम लोगों ने क्या किया, 1 बाय 1 अपनी सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वही सेम एज इट इज़ अपना टेबल ड्रा करेंगे, उस टेबल में सारी वैल्यूज़ रखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गया, x इक्वल्स टू -1 है, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे हमने माइनस नहीं लगाया था, तो इधर भी माइनस आना था। तो माइनस माइनस ये हमारे पास क्या हो जाना था, यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाना था, इधर माइनस आएगा। 3 - 1 प्लस 1, तो इधर हमारे पास वैल्यू आनी थी बेटे 3, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आनी है बेटे 3 -1 और इधर 3 आनी है। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इधर आप लोग ठीक कर लें। -1 एंड 3, यहाँ पे 3 आएगा। बस ये यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था, इसलिए हमारा क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो गया। बाकी सारा सेम है एज इट इज़, बाकी बिल्कुल ठीक है। ओके, और कोई मसला नहीं है, बाकी क्वेश्चन सारा ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ अपना एक टेबल ड्रा करते हैं और उस टेबल में सारी वैल्यूज़ रखेंगे। बस ये माइनस की मिस्टेक हो गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, इधर भी सेम ऐसी मिस्टेक हुई है, बस माइनस लगाना, बाकी सेम एज इट इज़ है। अब टेबल अपना ड्रा करते हैं और इस टेबल में अपनी सारी ये वाली वैल्यूज़ रखते हैं। स्टूडेंट, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास पहली x की वैल्यू थी, यहाँ पे ये हम लोगों ने -2 पुट की। पहला पॉइंट बेटे हमारे पास ये है -2 और 11। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, -2 एंड 11। अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट था हमारा -1 एंड 3, तो इधर हम लोग लिख देंगे -1 एंड 3। थर्ड पॉइंट है हमारा बेटे 0 1 और फोर्थ है 1 एंड 5, और फोर्थ पॉइंट है 1 एंड 5। थर्ड हमारे पास क्या है 0 एंड 1, फिर है हमारे पास 1 एंड 5, और लास्ट पॉइंट है हमारे पास 2 एंड 15। अंडरस्टैंड। ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अपने टेबल में ड्रा कर लिए। जी स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने अपना ग्राफ ड्रा कर लिया, वही सेम 2 2 का मैंने डिस्टेंस लिया, और अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ रखते हैं 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे भी मैं 2 2 का डिस्टेंस ले लूँगी, 2 4 6 8 10। ओके, क्या है 2 4 6 8 10, और आगे 12 पे भी 12 तक चले जाते हैं। आगे हम लोग 12 तक, मतलब कि यहाँ पे इधर 2 2 का डिस्टेंस लिया हुआ है हम लोगों ने, तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे ये 2 वाला आ जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा ये पॉइंट, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ मेरे पास क्या है, यहाँ पे 12 आ गया। ओके, अंडरस्टैंड। हम लोगों ने 2 5 4 6 8 10 और 12, यहाँ पे मैंने 2 2 का डिस्टेंस लिया, और यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ जी -1 -2, और इधर भी मैं -1 लिख देती हूँ। अंडरस्टैंड। पता है ये x पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, ये भी x नेगेटिव है हमारे पास, और ये हमारे पास y पॉजिटिव है। ये आप लोगों को समझ आ, ये तो इतना पता है आप लोगों ने किया हुआ है कि हम लोगों ने ये किस तरह करने हैं। अब हम लोग क्या करते हैं जी, जो हमारे ऊपर टेबल में पॉइंट्स हैं उनको 1 बाय 1 अब हम लोग ड्रा करने लगे हैं। फर्स्ट पॉइंट है -2, x पे -2 और y पे
11, तो 11 इधर होगा हमारे पास। 12 और 12 और 10 के सेंटर में ये हमारे पास बेटे क्या होगा 11। यहाँ पे हम लोग 11 अपना ड्रा कर लेते हैं पॉइंट, जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में किया था 11। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 से 11 हम लोग अपना एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसे सीधी, -2 से 11, ये इसको भी हमने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर ली। तो हमारे पास ये पॉइंट कौन सा आ गया, -2 एंड 11। अंडरस्टैंड, ये सेम वैसे ही पॉइंट है जैसे हम लोग ड्रा करते हैं। अब हमारे पास सेकंड है -1 और +3, तो 2 और 4 के दरमियान में हमारे पास 3 होगा। ये सेंटर में हमारे पास क्या है बेटे 3 है, यहाँ पे हम पॉइंट 3 ले लेते हैं और -1 से 3 पे, -1 से 3 पे हम लोग अपनी एक लाइन ड्रा करते हैं और उसको पॉइंट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा अगला पॉइंट है 0 और 1, मींस x पे ये 0 हो और यहाँ पे 1, तो 1 इधर आ जाएगा। 1 क्या है जी 0 और ये इधर हमारे पास ये इधर 1 आ जाएगा। इधर हमने क्या ड्रा किया बेटे 1 ड्रा कर दिया, तो इट्स मीन हमारा ये वाला एक पॉइंट आ गया। अंडरस्टैंड। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1 एंड 5, ये 1 जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1 एंड 5। एंड अब हम लोगों ने 1 और 5 वाला ग्राफ ड्रा करना है। ये 1 है और इधर 6 और 4 के सेंटर में क्या होगा हमारे पास 5 होगा। ये हमारे पास क्या है बेटे यहाँ पे 5 है, इधर मैं क्या लिख दूँगी 5। तो अब हम लोग अपना 1 से 5 हम लोग अपना पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। 1 से यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ये, तो इधर हमने पॉइंट ड्रा किया तो हमने कहा ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब लास्ट है 2 और 15 ये 12 से आगे होगा, हम क्या लेते हैं ये इधर कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास 15, इधर मैं 15 लिख देती हूँ, वो हमारी स्पेस कम से इसलिए 2 से 15 की तरफ जाना है। 2 से 15 ये हमारा पॉइंट ड्रा हो गया। ये हमने क्या दिया, ये हमारे पास पॉइंट है एक, कौन सा 2 और 15। अब सेम एज इट इज़ जैसे हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था, जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 हम लोगों ने अपनी एक कर्व ड्रा कर लेनी है। क्या कर लेनी है अपनी, हमने एक कर्व ड्रा कर लेनी है। चलें जी, विदाउट एनी स्केल। तो कैसे ड्रा करेंगे हम लोग, यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने इससे ये वाले पॉइंट पे, देन यहाँ से हम लोग जाएंगे इस पॉइंट पे और फिर सीधा हम लोग इस तरह वो लास्ट पॉइंट पे ऐसे चले जाएंगे ऊपर, ये यहाँ से इस तरफ ऐसे, ये हम लोगों ने पॉइंट पे टच कर दिया। हमारा ये क्या हो गया, एक ग्राफ ड्रा हो गया। अब सेम जैसे हम लोगों ने अपने ग्राफ में पिछले क्वेश्चन में टेंजेंट ड्रा किया था, तो उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम लोगों ने 1 और 5 पे क्या करना है, अपना टेंजेंट ड्रा करना है। मींस कि ये वाला 1 और ये वाला 5, ये हमने क्या दिया, हमारे पास पॉइंट है 1,5, इसके ऊपर हम लोग अपना टेंजेंट ड्रा करने लगे। और टेंजेंट मैंने आपको बताया था कि ये स्लोप को क्या करती है, टच करके गुजरती है। जो हमारे पास कर्व होती है उसको टच करके गुजरती है। मींस कि हम लोगों ने इस पॉइंट पे रख के ऐसे टेंजेंट ड्रा कर लिया। अंडरस्टैंड। ये कर्व थी, इस कर्व को टच करके हमारे पास एक लाइन पास होगी, वो होती है टेंजेंट होती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक पॉइंट और लिया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ये वाला मैं पॉइंट कह देती हूँ, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। एक ये 2 और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 11 पे, 2 और 11 पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा बेटे 2,11, 2,11 हमने एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। देखिए ना, ये 2 पे और साथ में ये यहाँ पे 11 पे है हमारे पास, तो इसलिए हमने इसको पॉइंट में नहीं लिखना, हम लोगों ने 2,11 वाला पॉइंट ले लिया है। या फिर आप लोग 12 वाला भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, जहाँ पे आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इस लाइन को और एक्सटेंड कर दें तो वो यहाँ पे इधर 12 पे आ जाना था,
लेकिन यहाँ पे भी आ तो हमने क्या दिया, ये हमारे पास 2 और 11 वाला है। सेम अब हम लोग क्या करेंगे, अपना टेंजेंट वो स्लोप फाइंड करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब अपनी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि स्लोप का फार्मूला होता है हमारे पास स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जी पॉइंट्स क्या है हमारे पास आए हैं। अच्छा चले, अगर आप लोग ऐसे करने तो हम ऐसे कर लेते हैं, तो हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। इस लाइन को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं, मीन्स कि हमारे पास ये 12 तक चली जाए। तो यहाँ तक हम लोग ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, हम लोग पॉइंट ले लेते हैं ये वाला पॉइंट, जिसमें हमारे पास 2 और 12 आ जाएगा। ठीक है, हमने ये वाला पॉइंट ले लिया। अब ये आप रहने दें, इसको स्किप करके ये वाला पॉइंट, ये आप पे मर्जी, आपकी मर्जी, आपने यहाँ पे पॉइंट लेना है या यहाँ पे लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पॉइंट्स में बेशक ना लीजिएगा। अब हमारे पास पॉइंट हो गया है जी 1,5 और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 2,12। अब ये सारे पॉइंट्स हमने इसमें पुट करने, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो m इक्वल्स टू y2 12 माइनस y1 5 डिवाइडेड बाई x2 2 माइनस 1। तो m इक्वल्स टू 12 माइनस 5 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटे, कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। 12 माइनस 5 हमारे पास हो गया 7, यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 1, इट्स मीन m इक्वल्स टू 7। ये हमारे पास आंसर आ गया है जी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये वाला पॉइंट ले लें आप, ठीक है, ये पॉइंट रहने दें, ये 2 और 12 वाला हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आज हम लोगों ने अपने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप सो आपको समझ आ गई हो। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपने रजिस्टर्स पे, और साथ साथ नोट्स बनाया करें, ताकि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हों उनके नोट्स बने हों आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।